बच्चों की एक एज होती है 15-16 साल से लेके 20-22 साल तक की। और जब उनकी 15-16 साल की एज स्टार्ट होती है, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, उनको पेरेंट्स का रोकना टोकना बहुत ही बुरा लगता है। उनको पेरेंट्स दुश्मन लग जाते हैं। उनको लगता है कि हमारे अंदर समझ हो चुकी है, पेरेंट्स हमें वैसे ही समझा रहे हैं। देखिए बच्चों, अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है तो शुक्र कीजिए भगवान का, क्योंकि जिन बागों के माली नहीं होते वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। और आपकी उम्र तो मैं बता रही हूँ 15 से 20-22 साल, इसमें तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स का रोकना टोकना, आपकी केयर करना। जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है, अपना जो काम स्टार्ट कर चुका होता है, उस समय पर भी पेरेंट्स की एडवाइस उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ। इससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इंसान कितना ही बड़ा हो जाए, पेरेंट्स उसको हमेशा ही अच्छी एडवाइस देता है। एक बार एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसके 2 बेटे थे। दोनों बेटे मूर्ति बनाने का काम करते थे। बूढ़ा व्यक्ति हर शाम को उनकी मूर्तियाँ देखने जाता था। जो भी बूढ़े व्यक्ति को उनकी मूर्तियों में कमी नज़र आती थी, वह उनको बताता था और वो कमी दूर करवा देता था। इस तरह से उनकी मूर्तियाँ फेमस होने लगी। धीरे-धीरे उनका व्यापार बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस करने लगा और उनकी मूर्तियाँ बहुत ही अच्छे दाम में बिकने लगी। एक दिन दोनों भाइयों में किसी बात को लेके अनबन हो गई। दोनों भाइयों ने फैसला किया कि हम अपना व्यापार अलग-अलग करेंगे। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, कोई बात नहीं, अगर आप अलग काम करना चाहते हो तो कीजिए, लेकिन कभी भी एक दूसरे को चीटिंग मत कीजिए। दोनों भाइयों ने कहा, ठीक है पिताजी। और दोनों भाई अपने अलग अलग मूर्ति बनाने लगे। बूढ़ा व्यक्ति हर रोज दोनों के पास अलग अलग जाता और उनकी मूर्तियां चेक करता। बूढ़े व्यक्ति को जिसकी मूर्ति में जो कमी आती वो बताता और उसको ठीक करवा देता। धीरे धीरे दोनों भाइयों का व्यापार चरम सीमा पर था। उनके पास बहुत सारा पैसा जमा हो गया था। अब जो बड़ा भाई था, उसको ये लगने लग गया था कि वो मूर्ति बहुत अच्छा बना रहा है और पिताजी हर शाम को आके उसकी मूर्ति में कमी निकाल देते हैं। तो पिताजी जैसे ही एक दिन शाम को बोले कि बेटा देखो, इस मूर्ति को यहाँ से ठीक कर दो, इसमें यहाँ पर कमी है। तो वह लड़का गुस्से में बोलता है कि पिताजी, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतनी मेहनत से बना रहा हूँ, मैंने इतने साल हो गए बनाते हुए, मुझे अब ये काम अच्छे से आ गया है, आप बिन बात की रोका टोकी कर रहे हो। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देखो बेटा, कई बार दूसरा इंसान जब अच्छी तरह से देखता है, नोटिस करता है, उसको पता चल जाता है। मैं बता रहा हूँ, आप इसको ठीक कर दो, आपको अच्छे दाम मिलेंगे। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति फिर शाम को जाता है, तो वह लड़का देख के पहले ही बोल देता है, पिताजी कुछ भी कमी मत निकालना, मैंने मूर्ति बहुत अच्छी बनाई है। यह बात सुनकर बूढ़ा व्यक्ति, उसको थोड़ी सी कमी लग रही थी मूर्ति में, लेकिन अपनी बात को अंदर ही रख लेता है। वह घर आ जाता है। वह दोनों बेटों में से किसी के पास भी नहीं जाता है, उनके पास जाना बंद कर देता है। जब 2-3 दिन हो गए तो छोटा बेटा अपने पिताजी के पास आता है। बेटा कहता है, पिताजी आप मेरी मूर्ति देखने क्यों नहीं आ रहे हो? पिताजी कहता है, बेटा कोई बात नहीं, अब इतने दिन हो गए हैं, तुम्हें ये काम अच्छे से आ गया होगा। बेटा कहता है कि नहीं पिताजी, आप मेरे पास चलिए। अगर आप रेगुलर मेरे पास नहीं आ सकते तो मेरे पास वहीं पर रहिए। लेकिन बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि देखो, जिस मकान में मैं रह रहा हूँ, मुझे यह मकान बहुत ज़्यादा पसंद है, मैं यहीं पर रहूँगा। हाँ, अगर तुम इतना कह रहे हो तो मैं तुम्हारी मूर्ति देखने आ जाऊँगा। बेटा खुश हो जाता है। बेटा कहता है, पिताजी ठीक है, आप देखो अकेले मत आना, मैं गाड़ी भेज दूँगा आपके पास। छोटा बेटा हर रोज़ शाम को पिताजी के पास गाड़ी भेजता है। पिताजी भी हर शाम को उसकी मूर्ति चेक करता है, कुछ कमी निकलती है तो उसको ठीक करवा देता है। होता क्या है, धीरे धीरे जो बड़े बेटे का बड़ा बेटा जो मूर्तियां बना रहा था,
वो बिकनी कम हो जाती हैं, उनके दाम लगने कम हो जाते हैं, लेकिन छोटे बेटे की मूर्तियां बढ़ती ही चली जाती हैं। कारण क्या था? पिताजी की एडवाइस। पिताजी जो कमी दिखा कर ठीक करवा देते थे, वो रीजन था। और जो बड़े बेटे को ये अहंकार हो गया था कि अब उसको ये काम आ गया है अच्छी तरह से, उसने अपने पिताजी की रोका टोकी पर स्टॉप लगवा दिया। देखो, ये दो भाइयों की कहानी, इस चीज से हमें सीख मिलती है। आजकल हमारे समाज में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाना शुरू कर देते हैं, तो हर बच्चे को लगने लग जाता है कि अब मैं ये काम अच्छे से कर सकता हूँ, अब मुझे पिताजी या माताजी की सलाह की जरूरत नहीं है। जो बच्चा मुझे सुन रहा है, आपको क्या लगता है? आपके जो पेरेंट्स हैं, उनको जिंदगी का अनुभव है, और जिंदगी का अनुभव सबसे बड़ा नॉलेज होता है लाइफ का। अगर आपको वो सलाह दे रहे हैं, वो आपके पास है, वो आपको बता रहे हैं, तो आप खुश नसीब हो। सबके नसीब में ये बातें नहीं होती। इसलिए अगर आपको कोई रोकने टोकने वाला है, आपके पेरेंट्स से आपको सलाह दे रहे हैं, आपका काम देख रहे हैं, तो भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए और पेरेंट्स को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपका हर हाल में, हर सिचुएशन में आपका भला ही चाहते हैं।